खास मुद्दा के ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं। फल देना और फल लाना। हालेलुया। क्या है इस सभा का मुद्दा? क्या है? फल देना और फल लाना। ठीक है, तो सवेरे परमेश्वर के दास ने आपसे बातचीत किया। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में चले आता है, जब किसी व्यक्ति के जीवन में यीशु चले आता है या यीशु से किसी को मुलाकात होती है, उनका जीवन बदल जाता है। वो जो है एक नया जीवन वो प्राप्त करते हैं। पुरानी बातें बीत जाती है, सब कुछ नया हो जाता करके वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, हम लोग ने परमेश्वर के दास के द्वारा सुना। तो हम यीशु को जानने के पहले, यीशु के पास आने के पहले हमारे जीवन किस प्रकार रहा करके हम वचन के आधार पर सुन रहे थे। किस प्रकार हम अंधकार में जी रहे थे, संसार के रीति रिवाज के अनुसार हम जीवन बिता रहे थे, कई प्रकार के बंधनों से जकड़े हुए थे करके हम लोग सुने थे। और यीशु मसीह उद्धार करता, पापों से छुड़ाने वाला, मुक्तिदाता इस संसार में आकर हम सबों को पापों से, शैतान के हाथों से, बंधनों से छुड़ाया। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। है कि नहीं? है ना? तो यीशु के नाम ही हमें पापों से छुटकारा दिया। हालेलुया। तो बाइबल में इस प्रकार इसलिए लिखा है, आकाश के ऊपर, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर मानव जाति को उद्धार पाने के लिए यीशु के नाम के अलावा और कोई नाम नहीं दिया गया। कितने लोग विश्वास करते हैं? दुनिया में बहुत सारे महापुरुष के नाम से, भगवान के नाम से आए हैं, गए हैं। ठीक है, भले लोग आज भगवान के रूप से उनको मान सकते हैं, परंतु वो सब हमें मुक्ति नहीं दे सकता है। मुक्तिदाता सिर्फ यीशु मसीह है। वही केवल यीशु के नाम से ही हम मुक्ति, उद्धार पा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए एक सुंदर गीत लिखा है। क्या लिखा है? मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबको पापों से छुड़ाने, हम सबको पापों से बचाने सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। मुक्ति दिलाया यीशु नाम, शांति दिलाया यीशु नाम। बोलो, मुक्ति दिलाया यीशु नाम, शांति दिलाया यीशु नाम। हालेलुया। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, निस्संदेह यीशु ही उद्धार करता है। यीशु के नाम से ही हम उद्धार पा सकते हैं और कोई नाम नहीं दिया गया। परंतु इस दोपहर के वेला में जैसे हम सवेरे सुना, जब यीशु मसीह हमारा जीवन में चले आते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। पुराना जीवन वो खत्म हो जाता है, हम एक नया जीवन प्राप्त करते हैं। जब हम यीशु मसीह के द्वारा नया जीवन प्राप्त करते हैं, हमारा जीवन किस प्रकार होना चाहिए? ठीक है, यीशु हमारे जीवन में आने के बाद हमारे जीवन किस प्रकार होना चाहिए, उसी को ही दोपहर के वेला में मैं बताने के लिए चाहता हूँ। क्या मैं यीशु को ग्रहण करने के बाद पुरानी जिंदगी जी सकते हैं? क्या मैं पुराने विचारधारा के साथ में जीवन बिता सकता हूँ? क्या मैं पुराने मार्ग में चल सकता हूँ? इस प्रकार प्रश्न आपके मन में हो सकता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार
तीसरा अध्याय उसका 8वां वचन। हाँ पढ़िए कोई। अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में या ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब बस कीजिए। यहाँ पे जो आप जैसे लोग यूहन्ना बपतिस्मा दाता के प्रचार सुन के उनके पास आए हुए हैं, हालेलुया। तो किस लिए आए हुए हैं? यूहन्ना बपतिस्मा दाता लोगों को मन फिराव का संदेश सुनाने वाला था, मन फिराव का बपतिस्मा देने वाला था। तो उनके प्रचार सुन के, उनके संदेश सुन के लोग उनके पास अपने पापों को अंगीकार करते हुए, पापों के लिए क्षमा मांगते हुए बपतिस्मा लेने के लिए आए हुए थे, हालेलुया हालेलुया। परंतु उन लोगों से यूहन्ना ने क्या कहा? मन फिराव के योग्य फल लाओ, हालेलुया। हमारे जीवन में हम सिर्फ बपतिस्मा लेना पर्याप्त नहीं है, सिर्फ इस प्रकार कहना कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, यीशु को मानता हूँ, वो यीशु की आराधना करता हूँ करके कहना काफी नहीं है। हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में एक बदलाव, एक परिवर्तन होने की जरूरत है, हालेलुया हालेलुया। इसलिए उन लोगों से इन्होंने कहा मन फिराव के योग्य फल लाओ। जब लोगों ने उनसे सुना, यूहन्ना ने कहा कि मन फिराव के योग्य फल लाओ, इनको समझ में नहीं आया। अरे भैया, मन फिराव के योग्य फल लाने के लिए बोल रहे हैं तो हमें क्या करना है? तो वो लोग जो है उनसे पूछ रहे हैं, हे यूहन्ना, हमें क्या करना होगा? तो वहाँ नीचे पढ़ेंगे तो वहाँ कई निर्देश को, कई जो पालन करने की बातों को लोगों के लिए वो कहता है, हालेलुया। वो क्या कहता है? जिसके पास भोजन है, जिसके पास जो है वस्त्र है, दूसरों को बांटो, अन्याय से कमाई मत करो, पैसा के लोभ मत रखो, लालच मत रखो। यानी वो क्या कहने के लिए चाहता है कि हमारे जीवन में सबसे पहले हमारे सोच विचार में परिवर्तन होने की जरूरत है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक है, आपके पास मोबाइल फोन रखते हैं, आजकल सबको ही मोबाइल फोन रखते हैं ना? किसके किसके पास मोबाइल फोन है? हाथ उठा के दिखाई। मोबाइल नहीं रखते हैं? नहीं है, ठीक है। कभी वो मोबाइल फोन खास करके जो एंड्रॉयड फोन बोलते हैं, स्मार्टफोन बोलते हैं, ठीक है, लोग वीडियो देखते हैं ना, बड़ा सा फोन है, कुछ गड़बड़ा जाएगा, ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे सर्विस सेंटर के बाद दुकान वाला के पास ले जाएंगे। वो क्या कहता है? इसका सॉफ्टवेयर खराब हो गया, फिर से सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। क्या है? सॉफ्टवेयर खराब हो गया, ठीक है। यहाँ यूहन्ना वही कहता है, क्या कहता है? हमारा सॉफ्टवेयर कहाँ रहता है? यही यहाँ पर सॉफ्टवेयर रहता है। वो क्या कहता है? यहाँ पे पहले बदलाव रहेगा, तब हमारा चाल चलन में बदलाव रहेगा, हालेलुया हालेलुया। बगल वाले साथ पकड़ के बोलिए, जब आपके सोच विचार बदलेगा, बोले ना जी, जब आपके सोच विचार बदलेगा तब आपके चाल चलन भी बदलेगा, हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पे वो कहता है कि मन फिराव के योग्य फल लाओ। तो मन फिराव के योग्य यानी एक व्यक्ति मन फिराने के बाद, उद्धार पाने के बाद, यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव होना है, ठीक है, उस बात को मैं बाइबल से 3 बातों को आपके बीच में इस संक्षिप्त में रखने के लिए चाहता हूँ। सबसे पहले आप पढ़िए लूका के सुसमाचार 19 अध्याय 1 से लेकर कुछ वचनों को पढ़ेंगे। लूका के सुसमाचार 19 अध्याय 1 पढ़िए। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था।
और धनी था, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वह नाटा था। बस रुक जाइए, यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है। पता नहीं आप लोग इसके कहानी जानते हैं कि नहीं, या इसके बारे में पढ़े हैं कि नहीं, इसके बारे में सुने हैं कि नहीं, हमें मालूम नहीं। ठीक है, इस व्यक्ति के नाम क्या है? हाँ बोलिए भाई, इन लोग जो है आपस में ज्यादा बातचीत कर रहे हैं, यहाँ सुनिएगा। इस व्यक्ति का नाम क्या है? जक्कई है कि नहीं? तो उसके बारे में ये लिखा है, ये बहुत ही लंबा ऊंचा व्यक्ति था, इसे लिखा है। हाँ, तो बहुत ही नाटा व्यक्ति था, परंतु इनके मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई। वो क्या है कि यीशु मसीह उस सड़क पे होके जा रहे थे, उस रास्ता में होके जा रहे थे, उनको देखने के लिए इनको मन कर रहा था। हालेलुया। कितने लोगों को आज यीशु मसीह को देखने के लिए मन कर रहा है? मन कर रहा है। हाँ, कब हम देखेंगे? हाँ, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, आमने सामने उनको देखेंगे, है कि नहीं? हालेलुया। तो यहाँ जक्कई को वो यीशु के बारे में बहुत सुना था, अभी यीशु को देखने के लिए मन कर रहा था। जब उनको मालूम हो गया यीशु मसीह उनके गांव होके जा रहे हैं, वो रास्ता होके जा रहे हैं, कि वो दौड़ के नाटा होने के चलते कहाँ चढ़ गया? एक पेड़ पे वो चढ़ गया। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले आया। और बढ़िए, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। बस कीजिए, यहाँ पे जब जक्कई वो गुल्लड़ के पेड़ पे चढ़ गया, यीशु मसीह उसके पास आकर कहता है, जक्कई हो, तुम जल्दी उतर आओ, आज मुझे तेरे घर में रहना है। हालेलुया। थोड़ा कल्पना करके देखिए, जक्कई को इतना कितना वो खुशी आई हो, है कि नहीं? वो क्या किया है? किसी ना किसी तरह यीशु को देखने के लिए चाह रहा था। अभी यीशु खुद आकर क्या कहता है? मैं तेरे घर में आज रहूंगा, है ना? इनका खुशी और आनंद के लिए कोई सीमा नहीं है ना? इतना वो खुशी से भर गया। परंतु अन्य लोग इसको सुन रहा था ना। यीशु मसीह ने कहा था, क्या कहा था? हाँ, मैं तेरे घर में आज क्या करूंगा? मैं रहूंगा। तो वे लोग ने क्या कहा? लिखा है, कुड़कुड़ाते हुए कहा, क्या कहा? ये तो पापी मनुष्य, तुम अच्छा आदमी नहीं है, बेकार गया गुजारा आदमी है, ये तो धर्म गुरु होके, प्रभु होके, ये उन्हीं के घर में जाकर वो रहने के लिए चाहता है। क्या और कोई घर नहीं मिला है यीशु मसीह को? तो वे क्या कहने लगा? ये तो पापी मनुष्य था, क्योंकि ये जक्कई वो चुंगी लेने वाला था। लोग उनको, उस प्रकार के लोगों को समाज में घृणा करते थे। ये लोग जो है लोगों से अन्याय से कर वसूल कर रहा था, ठीक है, अन्याय से जो है धन इकट्ठा कर रहा था। इसी के वजह से समाज में सब कोई जक्कई जैसे लोगों से घृणा करते थे, इसलिए वो कहते थे ये तो पापी मनुष्य है ना, ये तो अन्याय कुकर्म करने वाला मनुष्य है। ठीक है, ये जो है क्या करेगा? गरीबों को दबाने वाला है, लूटने वाला है, इसके घर में यीशु मसीह जाकर रह रहा है। ठीक है, जब जक्कई ने इसको सुना तो क्या कहा? पढ़ी, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 100 गुना फेर देता हूँ। 4 गुना, 100 गुना मत बोलिएगा, वो नहीं है 6, वो है। हाँ बोलिए 4 गुना। हाँ जी, और बढ़िए। हाँ, फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है,
इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हाँ, क्यों? देखिए, यीशु मसीह जब जक्केयू ने इस बात को कहा था, मैं इस प्रकार करूंगा करके, तब यीशु मसीह जक्केयू के बारे में क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं जब यीशु मसीह किसी व्यक्ति के जीवन में चले आता है, उनका जीवन किस प्रकार बदल जाता है। यहाँ जक्केयू क्या कहता है? हे प्रभु, मैं अपनी आदि संपत्ति किसको दे दूंगा? किसको दे दूंगा? कंगालों को। इसके पहले वो क्या करता था? कंगालों से लूट लूट के अपने को धनी बनाता था, धन दौलत इकट्ठा करता था, कभी कंगालों के बारे में ख्याल नहीं करता था, चिंता नहीं करता था। अभी यीशु उनके जीवन में चले आया, उनके जीवन बदला, उनके जीवन में जो स्वार्थीपन पाया गया था, मेरा मेरा करके अपने बारे में सोचने की विचार थी, वो बदल गया और कहता है मैं कंगालों को आधी संपत्ति दे दूंगा। हालेलुया। और दूसरा क्या कहा? हे प्रभु, यदि किसी से अन्याय से कुछ लिया होगा तो कितना गुना मैं दूंगा? 4 गुना। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? 500 रुपया यदि अन्याय से लिया होगा तो कितना दूंगा? 2000 अभी का नोट नहीं है, वो तो कोई लेगा नहीं, परंतु 500 रुपया दूंगा, है कि नहीं? है ना? वो क्या कहता है कि मैं 4 गुना दूंगा। मैं थोड़ा सोच कर देख रहा था। क्या देख रहा था? अरे भाई, सारे धन तो अन्याय से कमा कर रखा है, अधिकांश धन तो अन्याय से कमा कर रखा है, तो ये ऐलान भी कर दिया, ये प्रभु मैं 4 गुना दूंगा। उस समय के बाद उनके पास क्या बच्चा होगा? आधी संपत्ति तो गरीबों को दे दिया, हाँ, बाकी जो बच गया था वो भी क्या किया? 4 गुना लौटाया। परंतु उनके जीवन में आनंद चले आया, उद्धार चले आया, यीशु मसीह चले आया। यीशु मसीह खुद उनके बारे में कहते, ये इब्राहिम का संतान है। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करें। तो इसके मतलब क्या है? जब हमारे जीवन में यीशु मसीह चले आता है, जब हम उद्धार पा लेते हैं, उद्धार पाने के बाद किस प्रकार का फल देना चाहिए, हम हमारे लिए जीने की बातों को छोड़ के, अपने बारे में सोचने की बातों को छोड़कर, अपने लिए धन दौलत इकट्ठा करके रखने की बातों को छोड़कर हमें दूसरों के लिए जीना होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, हम जिस दुनिया में हम जीवन बिताते हैं ना, इस दुनिया पूरा स्वार्थ से भरा हुआ, ठीक है? कोई दूसरे के बारे में चिंता करने वाला नहीं है, केवल अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में चिंता करता है, अपने लिए रात दिन मरता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारा पवित्र शास्त्र जो है हमें उस प्रकार शिक्षा नहीं दिया है। यदि हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे तो हमारा सोच विचार में एक परिवर्तन होना है। वो क्या है? हम अपने बारे में सोचने की बातों को छोड़कर हम दूसरों के लिए हम जीना है। हालेलुया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्या आप दूसरों के लिए जीवन बिताएंगे? हाँ, दूसरों के लिए भलाई करेंगे, हाँ, अपने स्वार्थपन को छोड़ के दूसरों के लिए जीने के लिए आप कोशिश करेंगे। यदि उस प्रकार आप कोशिश करेंगे तो आपको भी देकर प्रभु यीशु मसीह क्या कहेगा? ये इब्राहिम का संतान है। हालेलुया। दूसरा, हमारे जीवन में ये मन फिराव के वो फल किस प्रकार प्रकट होना है? मरकुस के सुसमाचार उसका 5 अध्याय में एक घटना को देखते हैं। 1 से लेकर पढ़ेंगे। मरकुस के सुसमाचार 5 अध्याय 1 से लेकर पढ़ेंगे। हाँ, मरकुस 5वां अध्याय जी। वे झील के पार गिरसेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था।
पर उसने साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वंश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में सिलाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और उसे शब्द से सिलाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। बस कीजिए। यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, उस व्यक्ति का नाम लिखा है। उस व्यक्ति का नाम क्या है? पहले वाला व्यक्ति का नाम तो लिखा है, वो जक्केयू है। इस व्यक्ति का नाम क्या है? कहीं लिखा है? उसकी क्या पहचान थी? उसकी ये पहचान थी, वो दुष्ट आत्मा से एक ग्रसित व्यक्ति था, है कि नहीं? हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति था और वो दुष्ट आत्मा उनको ऐसे दुर्दशा में वो रंग छोड़ा, ठीक है, उसको हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। प्यारो, आज इस संसार में हजारों लाखों लोग जो है दुष्ट आत्मा से वो बर्बाद होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वो कई लोगों को परेशान करके अपने बंधन में, अपने कब्जे में रख छोड़ा है। यहाँ पे इस व्यक्ति को दुष्ट आत्मा किस हालत में, किस दशा में वो जो है कर दिया, लिखा है कि उनके घर वाले उनको जंजीरों से, साकलों से बांधने के लिए कोशिश किया, कोई उसको बांध नहीं सका, है कि नहीं? ठीक है। और लिखा है कि वो आके घर द्वार छोड़ के भाग आया। वो कब्रिस्तान में वो रहा करता था, रात दिन वो चिल्लाते रहता था। लिखा है पत्थरों से अपने को भी घायल किया और जो रास्ता में जाते हैं उनको भी घायल किया, और बिल्कुल वो नंगा था। थोड़ा कल्पना करके देखिए, ऐसा लोगों की हालत थोड़ा कल्पना करके देखिए, जैसे बाइबल में वर्णन किया हुआ इस व्यक्ति की दशा किस प्रकार थी। ठीक है, बिल्कुल दयनीय स्थिति है, जिसको हम देखने लायक नहीं, जिसको हम अपने शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते। उस प्रकार बिल्कुल दयनीय स्थिति में वो पाया गया था। उस व्यक्ति को खोजकर यीशु मसीह एक दिन झील पार करके जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, यीशु खुद खोज कर जा रहे हैं, वो व्यक्ति बुलाया नहीं और कोई यीशु मसीह को आमंत्रित नहीं किया। यीशु खुद उस व्यक्ति को खोज कर जाते हैं, उसको दुष्टात्मा से उसको छुड़ाए हैं। हालेलुया। जब वो छुटकारा पाने के बाद वचन कहता है, क्या कहता है, वो जो है ठीक हो गया, अपने वस्त्र पहन कर वो जो है अच्छा हो गया। तो क्या हुआ है, पढ़िएगा, जो 18 वचन पढ़िए, 18 वचन से लेकर पढ़िए 5 अध्याय का 18 वचन से। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उसे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। बस कीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, जब वो व्यक्ति चंगाई पा गया, छुटकारा प्राप्त कर लिया, अब ठीक हो गया, वस्त्र पहनकर अच्छा हो गया, तो यीशु मसीह जाने लगे। तो क्या पूछा, यीशु मैं भी आपके संग चलूंगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उनको क्या उत्तर दिया, तो अपने घराने के पास जाके परम प्रधान परमेश्वर आपके ऊपर दया करके क्या क्या बड़े बड़े काम किया, उसको तू बताओ। हालेलुया। प्यारो, यहाँ पे देखिए, आज हम संसार में कई सारे ईश्वर को देखते हैं,
वो लोगों से सेवा मांगते हैं, ठीक है, लोगों से मेरे लिए वो करो ये करो करके मांगता है। लोग जो है उस प्रकार के भगवान को ढूंढ के बहुत दूर चले जाते हैं, पहाड़ पे उनको ढूंढते हैं, नदी नाला में ढूंढते हैं, कई सारे तीर्थ स्थल में ढूंढते हैं, सोचते हैं कैसे भी हो मुझे भगवान से मुलाकात हो जाएगी और मेरा तकदीर तो बदल जाएगी। परंतु यहाँ पे एक परमेश्वर है, उद्धार करता है, ठीक है, इसका नाम यीशु है। वो क्या लिखा है, मनुष्य की दुर्दशा को आवश्यकता को जानते हुए वो खुद उनको ढूंढ कर गया। हालेलुया, कितना प्रेम है। इसलिए वो कहता है कि तो तू मुझे पहले ढूंढा नहीं, मैं तुझे ढूंढा। तू मुझसे पहले प्रेम नहीं किया, मैं तुझसे प्रेम किया। हालेलुया, 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 ठीक है। तो ये है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, हमारा परमेश्वर का प्रेम है। वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा ताकि इसलिए अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेज दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो ना सुना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता परमेश्वर का प्रेम ही यीशु मसीह को संसार में विदा किया। हालेलुया, हालेलुया, इस बात को समझने की जरूरत है। और लिखा है पहले यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, क्या लिखा है, यीशु मसीह क्रूस पे पापियों के लिए अपने आप को बलिदान करने के द्वारा प्रेम क्या है करके प्रकट हुआ। हालेलुया। आज प्रेम की परिभाषा को हम कैसे जानते हैं मालूम है? प्रेम मतलब क्या है कैसे जानते हैं? यीशु मसीह अपने आप को पापियों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए कुर्बान कर यही प्रेम करके प्रकट किया। हालेलुया। इसलिए हम लोग एक दो गीत गाते हैं, क्या गाते हैं? एक पापी मनुष्य इस प्रकार गाया, क्या गया? मैंने पूछा प्रभु से क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से क्यों करता मुझसे इतना प्यार, उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना, उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना, मैंने पूछा प्रभु से क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से क्यों करता मुझसे इतना प्यार। हालेलुया। उन्होंने क्या जवाब दिया? क्योंकि मैंने अपने हाथों से तुम्हें बनाया। हालेलुया। हम देखते हैं ये आकाश पृथ्वी सारी चीजों को हमारा परम प्रधान परमेश्वर ने बनाया है कि नहीं? लिखा है वो शब्दों से सब कुछ बनाया। हाँ, शब्दों से सब कुछ बनाया, ठीक है। सूरज उत्पन्न हो जाए, ज्योति उत्पन्न हो जाए, प्रकाश उत्पन्न हो जाए, कहा सब कुछ उत्पन्न हो गया। परंतु जब मनुष्य को बनाने के समय में लिखा है वो अपने हाथों से मनुष्य को बनाया, न केवल अपने हाथों से मनुष्य को बनाया, मनुष्य को अपने समानता से अपने रूप में उनको बनाया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उतना ज्यादा वो हमसे प्यार करता है। ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करें। वो परमेश्वर, वो प्रेमी यीशु उद्धार करता, इसलिए उस दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति को ढूंढ कर गया और उनको छुड़ाया और उनके जीवन को बदला। तो वो वापस जाने के समय में उन्होंने बोला, क्या बोला? यीशु मैं आपके साथ चलूंगा, आप कहीं भी जाएं आपके साथ चलूंगा। परंतु यीशु ने उनको क्या उत्तर दिया? फिर से पढ़ेंगे, 19वां वचन पढ़ेंगे, 19 और 20 वचन पढ़ेंगे। हाँ हाँ। परंतु उसने उससे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए
कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिक्का पुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग असंभव करते थे। यहाँ पे यीशु मसीह जब उन्होंने मांग किया था, हे प्रभु, हे गुरु, मैं आपके साथ रहूंगा, आपके साथ चलूंगा, तो यीशु ने उनको क्या उत्तर दिया? पढ़िए फिर से 19 वचन। हाँ, परंतु उसने उससे आज्ञा ना दी, परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी, और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता, अपने लोगों को बताओ कि तुझ पर दया करके, तुझ पे दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। प्रभु ने तेरे लिए कितने कितने बड़े काम किए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो इसे हम क्या समझते हैं? इस वचन से, इस घटना से हम क्या सीखते हैं? तो हमें निचोड़ बात यह है, प्रभु यीशु मसीह चाहता है जब एक व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह चले आता है, जब एक व्यक्ति के जीवन में एक अद्भुत कार्य करता है, उनको छुड़ाता है, शैतान के हाथों से छुड़ाता है, श्राप से छुड़ाता है, उनके बीमारी को चंगा करता है, उनका जीवन को नया बनाता है। यीशु मसीह क्या चाहता है? सबसे पहले वो व्यक्ति अपने घर में जाकर अपने घर के लोगों को गवाह के रूप में यीशु मसीह कैसे मेरे जीवन को बदला करके बताना। हालेलुया, समझ में आया क्या करना है? आज हमारी समस्या क्या है? हमें से कई लोग कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, यीशु मसीह उद्धार करता करके विश्वास करता हूं, इसलिए आप यहां पे आए हुए हैं। यीशु मसीह मुझे पापों से छुड़ाया करके मैं विश्वास करता हूं, या उन्हें मैं उद्धार करता करो मैं ग्रहण किया हूं करके आप कह सकते हैं। बपतिस्मा भी लिए होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ सभा में आए हैं, चर्च में आते हैं, यीशु मसीह को आराधना करते हैं, उनके नाम से प्रार्थना करते हैं, सही है। परंतु कई बार हम क्या करते हैं, जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, मेरा जीवन कैसे बदला, मेरा जीवन कैसे बदला करके हम कभी भी अपने घर के लोगों को बताते नहीं है। हालेलुया। भले यीशु के बारे में बताते होंगे, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह 2000 साल के पहले संसार में आया है, यीशु मसीह क्रूस पे मरा है, हाँ, और जी उठा है। ठीक है, 25 दिसंबर आता है तो मोदी जी भी ये संदेश देते हैं, मोदी जी भी ये संदेश देते हैं ना, बधाई देते हैं। हाँ, यीशु मसीह, हाँ, वो जो है उद्धार करता है, भलाई क्या है। इसके मतलब ये नहीं है ये मोदी जी उद्धार पाए। तो संदेश तो बहुत कोई दे सकता है, सुनाने वाला बहुत कोई बोल सकता है यीशु कौन है। आज तो हमारे जो स्कूल के पुस्तक में तो छपाया हुआ है कि नहीं, सबको ही जानते हैं। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है शैतान भी जानता है वो परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं। हालेलुया। तो वो मतलब नहीं है मुझे क्या बताना होगा, यीशु मसीह मेरे जीवन में आया तो मेरे जीवन कैसे बदला, वो गवाह। हालेलुया। इसलिए यीशु क्या कहा? हाँ, जगत की ज्योति तुम हो, दिया जला के पैमाने के नीचे नहीं रखते हैं। कहाँ रखते हैं? तीवट पे रखते हैं, तब घर में प्रवेश करने वाले सबों को ज्योति प्रकाश मिलेगा। हालेलुया। वो क्या कहने के लिए चाहते हैं? जब एक घर में हम दिया रखते हैं, घर में प्रवेश करने वाले सबों को रोशनी मिलना चाहिए। उसी प्रकार कि मेरे घर में मैं यीशु को ग्रहण किया हूँ, यीशु में चले आया है। मैं एक बार अंधकार में जी रहा था, संसार की ज्योति, किसी भी मनुष्य को ज्योतिमय करने वाला यीशु मसीह मेरे जीवन में चले आया, मेरे जीवन के सारे अंधकार मिट गया। हालेलुया,
हमें आश्चर्य ज्योति के पास लेकर आया। हालेलुया। ठीक है, तो हमें न केवल आश्चर्य ज्योति के पास लेकर आया, हमें खुद वो ज्योति बनाया। हालेलुया। इसलिए हम यूहन्ना जो सुसमाचार 8 अध्याय में पढ़ते हैं, उसका 12 वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे हो लेता है, वो न केवल जो है ज्योति पाएगा और जो है ज्योति के संतान बनेगा करके लिखा है। हम ज्योति पाते हैं। हालेलुया। वो जीवन की ज्योति उस यीशु मसीह के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। उस ज्योति हमारे घर में वो क्या करना चाहिए, वो प्रकाशित होना चाहिए। परंतु ये व्यक्ति जिसका नाम नहीं दिया गया, मैंने बताया, वो क्या किया, न केवल अपने घर में जाकर प्रचार किया। 20वां वचन कहता है, उनके घर के आसपास में 10 गांव पाया गया। टेक्टोपोलिस के मतलब है 10 गांव। वो 10 गांव में जाकर सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। प्यारो, आज हम उद्धार पाने के बाद हमारा जीवन किस प्रकार होना चाहिए। मैंने कहा हमारे सोच विचार में, चाल चलन में एक परिवर्तन होना चाहिए। जैसे जक्कई के जीवन में आया, उसी प्रकार दूसरा क्या होना चाहिए, उस यीशु मसीह के सुसमाचार को हमारे जीवन के द्वारा गवाही के माध्यम से सबों को प्रचार करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। हम जो आदि कलीसिया में, प्रारंभिक कलीसिया में इस बात को हम लोग देख सकते हैं, जिसके बारे में प्रेरितों के काम 8वां अध्याय में पढ़ते हैं। पढ़िएगा, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 1 से लेकर 4 तक पढ़िए, क्या लिखा है। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव प्रारंभ हुआ और प्रेतों को छोड़ सब के सब अयोध्या और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुन को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते फिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में। यहाँ पे 4 वचन में लिखा है, क्या लिखा है, यरूशलेम कलीसिया में बड़ी उपद्रव होने के चलते, क्लेश होने के चलते, वहाँ के लोग यरूशलेम छोड़ के, अपना घर द्वार छोड़ के, गांवों को छोड़ के चारों तरफ तितर बितर हो गए। हालेलुया। लेकिन लिखा है, वैसे तितर बितर वे लोग जहाँ कहीं गए थे, वहाँ यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाते गए। हालेलुया। थोड़ा कल्पना करके देखिए, घर में रह नहीं सका, गांव में रह नहीं सका, मार खाते खाते जान बचाने के लिए भाग रहा है। ऐसा भागने वाला चारों तरफ जाके सुसमाचार सुनाया। क्यों सुनाया? उन्होंने ये समझा ना, ये अपनी कर्तव्य समझा, ये अपनी जिम्मेदारी समझा। यीशु मसीह मुझे उद्धार किया है, यीशु मसीह मेरे जीवन को बदला है, तो यीशु मसीह को मैं ग्रहण करने के बाद मैं चुपचाप नहीं रह सकते हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा, सुसमाचार सुनाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अपने घर के लोग, आसपास के लोगों को यीशु के बारे में बताते हैं? अपने गवाह यीशु मसीह कैसे आपके जीवन को बदला, कैसे आपको छुड़ाया, कैसे आपको चंगाई किया, गवाही के रूप में बताते हैं? यदि अभी तक नहीं बताए हैं तो आज एक निर्णय ले लीजिए, जब यहाँ से जाएंगे मैं जितना मुझसे संभव है, जितना मुझे अवसर मिलता है, मैं सुसमाचार सुनाते जाऊँगा। हालेलुया। कितने लोग ऐसे कह सकते हैं? हाथ उठाकर दिखाई सचमुच में, तो जोर से हालेलुया बोलिए। हालेलुया। और एक बार हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारी ज्योति अन्य लोगों के बीच में प्रकाशित होना चाहिए। तीसरा और एक बात कहकर अंत करने चाहता हूं, पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय।
प्रेतों के काम 16 अध्याय 12 वचन से लेकर 15 वचन तक पढ़ेंगे। प्रेतों के काम 16 अध्याय 12 वचन से लेकर 15 वचन तक। हाँ वहाँ से हम हाँ फिलिपी पहुँचे, जो मकीदुनिया प्रांत का मुख्य नगर हाँ और रोमियों की बस्ती है। हाँ और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। जब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ कर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी हाँ। बातें करने लगे। हाँ लुदकिया नामक थुआतीरा नगर की व्यंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर सित लगाए। जब उसने अपने घराने समेत रुक जाए, ठीक है। यहाँ पे एक स्त्री के बारे में देखते हैं। पौलुस अपने सेवकाई के दरमियान फिलिप्पी नामक एक शहर में जाकर सुसमाचार सुना रहा है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। तो वहाँ सब्त दिन में, विश्राम दिन में नदी के किनारे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। वहाँ कुछ बहन लोग आए हुए हैं, महिला लोग आए हुए थे। उनमें एक स्त्री के नाम था, क्या नाम लिखा हुआ है? आपने वचन सुना? हाँ, क्या नाम बताया हुआ बाइबल में? जिसका नाम लिदिया है कि नहीं? हाँ, वो लिदिया वो क्या काम करने वाली थी? लिखा है वो मलमल की कपड़ा वो बेचने वाली थी। ठीक है, एक व्यापार करने वाली एक स्त्री थी, बहुत मोटा रकम कमाने वाली थी, है ना। जब पौलुस यीशु के बारे में बताया, सुसमाचार सुनाया, पवित्र आत्मा लिदिया के दिल में, हृदय में कार्य किया। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उनसे बातचीत किया तो वो यीशु मसीह को ग्रहण की। उस बहन ने उस दिन यीशु मसीह को ग्रहण की। परंतु उसके आगे जो हम 15वां वचन पढ़े थे, उसमें हम दो बातों को देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं चाहूंगा हमारे भाई से फिर से पढ़ने के लिए आप सब कोई ध्यान पूर्वक इस वचन को सुनिए, पढ़िएगा। हाँ। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। बस कीजिए, क्या लिखा है? सबको बोलिए, क्या लिखा है? जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। घराने समेत मतलब क्या है? बोलिए, घराने समेत मतलब? हाँ, और जोर से। उनके घर के सारे लोग, है कि नहीं? हो सकता है उनके माँ बाप, भाई बहन, हाँ, जो भी उनके घर में पा जाते थे, वो सारे के सारे लोग बपतिस्मा लिया। लेकिन वहां वो प्रार्थना सभा में कौन भाग लिया था? क्या वहां लिखा हुआ था कि लिदिया अपने घराने समेत उस प्रार्थना में शामिल हुई थी? ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है ना। वहां सिर्फ लिदिया बहन जो है प्रार्थना में शामिल हुई थी। पवित्र आत्मा उनसे बातचीत किया, पौलुस के प्रचार उनको छुआ, उनका जीवन बदला। तो फिर कैसे उनके घराने लोग बपतिस्मा पाए? क्योंकि मैं दूसरा बिंदु बताया था, ये लिदिया ने उद्धार पाने के बाद ये समझा कि मेरी रोशनी घर के लोगों को चमकना चाहिए। मैं अपने घर के लोगों को गवाह बांटना चाहिए। ये जाके अपने घर के लोगों को यीशु के बारे में बताकर उन सबों को मसीह में अगुवाई की, सबको ही बपतिस्मा पाए। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। वहां वो रुकी नहीं, आगे बढ़ी। तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वसनीय समझते हो तो चल कर मेरे घर में रहो। और वहाँ हमें मना कर ले गए। ठीक है, अभी पौलुस फिलिप्पी शहर में सेवा कर रहे हैं। पौलुस अकेला नहीं है,
उनके साथ तीमुथियुस पाए जाते हैं, उनके साथ जो है वो लूका पाए जाते हैं, उनके साथ सीलास पाए जाते हैं। इस प्रकार वहाँ तीतुस पाए जाते हैं। 4-5 लोग पाए जा रहे हैं। वे लोग जो है क्रिया के मकान में रहा करते थे, भोजन के लिए रात दिन मेहनत करके वो जो है पैसा कमा के खाते थे। ठीक है, जब लिदिया बहन को जब वो मसीह में आई, वो यीशु मसीह ग्रहण किए, पूरे परिवार यीशु को ग्रहण किए, बपतिस्मा लिए। जब उनको ये मालूम हुआ, वो क्या बोल रहे थे? हाँ, आप मुझे मसीह समझेंगे, विश्वासी समझेंगे तो क्या काम करना है? मेरे घर में आके रखना है। हालेलुया। ये एक औपचारिकता के रूप में वो बुलाई नहीं, बोली नहीं। ठीक है, कभी कभी होता है ना, जब मैं कोयम्बतूर में था, ठीक है, तो कोयम्बतूर में वहाँ काम कर रहा था, एक छोटा सा कारखाना हम लोग चला रहे थे। तो मेरा कारखाने के बहल में एक आंटी थी, उनके घर में हम लोग सप्ताह में एक दिन प्रार्थना चलाते थे। ठीक है, तो हम लोग सबको ये बैचलर थे, शादीशुदा नहीं थे, हम लोग जो है खुद खाना बना कर खाते थे। तो बार बार वो बोलती थी, क्या बोलती थी? दोपहर हम लोग बंद करके घर जाएंगे ना खाना खाने के लिए, वो बोलती थी मेरे घर में खा लीजिए ना, मेरे घर में खा लीजिए ना, बोलती थी। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, ये तो बार बार बोल रही करके एक दिन, ठीक है आंटी आज आपके घर में हम लोग खाएंगे। वो बोल रहे थे देखिए हम ऐसे ही बुलाए, घर में खाना नहीं लिखा है, उनको मना कर घर ले गई। हालेलुया। वो बार बार बिंदी करके किसी ना किसी ने मेरे घर में ही रुकना होगा करके वो ले गई। क्यों? आप सोच सकते हैं उसके पास बहुत पैसा था इसलिए कि, आप सोच सकते हैं कि उसका घर बहुत बड़ा था, महल जैसे था, 50-100 जन रहने लायक उतने बड़ा घर था, इसलिए वो घर में जहाँ वो दी करके। थोड़ा सोच कर देखिए, दुनिया में कितने लोग धन दौलत रहने से दूसरों को मदद करते हैं, कितने लोग अपने घर में जहाँ होने से दूसरों के लिए जहाँ देते हैं, नहीं देते हैं ना, नहीं देते हैं ना। हाँ, ऐसा होता तो हमारा देश में कोई गरीबी नहीं रहेगी। हाँ, धनवान जो है अपना मुट्ठी खोल कर दूसरों को मदद करता, हमारे देश में कोई गरीबी नहीं रहता। बस समझ में रहा ना। तो ये क्यों पौलुस को उनके साथियों को सहकर्मियों को बिंदी करके अपने घर में बुलाकर उसको ठहराए, ये समझे तो मैं यीशु को ग्रहण कर लिया, यीशु मेरे जीवन में आ गया, यीशु मेरा जीवन को बदल गया। इसके बाद मुझे चुपचाप नहीं रहना है, उस परमेश्वर के राज्य के लिए मुझे कुछ ना कुछ योगदान देना ही होगा। हालेलुया। मुझे जो ये परमेश्वर के राज्य के लिए जहाँ सुसमाचार नहीं सुनाया गया है, उस मिशनरी सेवकाई के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ योगदान देना ही पड़ेगा। हालेलुया, है ना। इसके वजह से वो सोची है पौलुस जैसे मैं वो शहर में अन्य देश में मैं नहीं जा सकता हूँ, कम से कम पौलुस को घर में रखकर सेवा कर मदद करके खाना देकर कुछ थोड़ा बहुत मैं जो है परमेश्वर के राज्य के लिए उस मिशनरी सेवकाई के लिए मैं योगदान दूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज हम उस मिशनरी सेवकाई के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में हम क्या सोचते हैं? एक परमेश्वर के दास इस प्रकार कहा था, क्या कहा था, है ना, जिस कलीसिया मिशनरी सेवकाई को नहीं करती है वो कलीसिया जो है मरी हुई कलीसिया करके। इसका मतलब क्या है? कलीसिया क्या है? कलीसिया मतलब भवन नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, मकान नहीं है। कलीसिया मतलब हम लोग है कि नहीं? तो यदि हम मिशनरी सेवकाई में हम शामिल नहीं होते हैं, योगदान नहीं देते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य नहीं करते हैं, भले हम अपने बारे में कह सकते हैं हम जीवित है, जिंदा है, परंतु परमेश्वर के दृष्टिकोण में हम जो है मरे हुए ही रहेंगे। बगल वाले से हाथ पकड़ कर बोलिए, यदि आप मिशनरी सेवकाई में
परमेश्वर के राज्य के कार्य में योगदान नहीं देते हैं, परमेश्वर के दृष्टिकोण में आप मरे हुए रहेंगे। हालेलुया। ठीक है, तो बाइबल में प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के बारे में कहता ना, क्या कहता है? तू अपने कहता है कि मैं जीवित हूं परंतु तू मरे हुए। ठीक है, आज बहुत सारे विश्वासी लोग अपने बारे में सोचता है मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं बहुत आत्मिक हूँ। ठीक है, उसका पहचान क्या है? आपके जीवन में ये सारे फल दिखाई पड़ता है कि नहीं, वही पहचान। हालेलुया। आप जो है मिशनरी सेवकाई के लिए, परमेश्वर राज्य के लिए क्या योगदान देते हैं, वही पहचान। हालेलुया। आज परमेश्वर सम्मुख में एक निर्णय लेंगे। क्या निर्णय लेंगे? हे प्रभु, हम मन फिराव के योग्य फल लाऊंगा। हालेलुया। कितने लोग कह सकते हैं मैं मन फिराव के योग्य फल लाऊंगा? हालेलुया। हाथ उठाइए, ऐसे कहने वाले खड़े हो जाए। हालेलुया। इसके मतलब हमारा चाल चलन में परिवर्तन होना चाहिए। दूसरा जो है कि हम उद्धार पाने के बाद हम अपने गवाही के द्वारा यीशु को बताना चाहिए। तीसरा जो है हम मिशनरी सेवकाई में परमेश्वर के राज्य के कार्य में हमें योगदान देना चाहिए। हालेलुया। आइए परमेश्वर के सम्मुख में अर्पण करते हुए, अपने आप को जांचते हुए प्रभु से मांगे, हे प्रभु, मैं मन फिराव के योग्य फल लाने के लिए चाहता हूँ, मुझे मदद कीजिए, मुझे मदद कीजिए, मुझे सामर्थ कीजिए। हालेलुया। जैसे जक्केऊ ने अपने जीवन में किया, जैसे उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति ने किया, जैसे वो जो लिदिया बहन ने अपने जीवन के द्वारा किया, उस प्रकार मैं भी जहाँ तक संभव है, जितना मुझे ताकत मिला है, सामर्थ मिला है, उसके द्वारा करने के लिए मुझे अनुग्रह दीजिए। प्रभु हाथों में अर्पण करते हुए हम प्रार्थना करें।